ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। इन ये मंत्रिमंडल की बात करते हैं और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो क्या दोनों एक ही है, अलग अलग है, सेपरेट है? तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट की। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की कैबिनेट हम इंडिया के लेवल पे नहीं बल्कि हम यूके के लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व क्या होता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से ही किया जाता है, किंतु वास्तविक जो रियलिस्टिक रूप से जिसके हाथ में पावर्स होती है, जिसके हाथ में अथॉरिटी होती है, वो औपचारिक प्रधान नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान करता है। तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वैसे ही वहाँ पे ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही हम अपने सिस्टम में अचीव किया है, क्योंकि ब्रिटेन में ये पहले से था और इंडिया में ये वहाँ से ही अचीव किया गया है। क्योंकि ब्रिटेन में ठीक वैसे ही होता है जैसे इंडिया में होता है। यहाँ पे वास्तविक यानी कि रियलिस्टिक जो पावर्स है वो किसके हाथों में होती है, वो पीएम के हाथों में होती है। और अनौपचारिक यानी कि इनडायरेक्टली सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कौन होते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। काम सारे आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी देख सकते हो, जितनी भी नीतियाँ जितनी भी पॉलिसीज बनती है किसके नाम से बनती है, यहाँ पे पीएम के नाम से बनती है। बाकी अदर जो भी सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसा मतलब जो बिल पास होता है वो भले ही राष्ट्रपति के साइन से हो, आखिरी परमिशन उनकी ली जाती है, लेकिन प्रॉपर रूप से जो यहाँ पे देखें रियलिस्टिक जो पावर्स होती है वो किसके हाथों में होती है, पीएम के हाथों में होती है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी यानी कि यूके में भी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैबिन या किंगडम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक वैसे ही चलता है जैसे इंडिया में चलता है। वहाँ पे भी सम्राट सिर्फ एज ए परमिशंस के लिए या यूँ कहे कि एज ए रेस्पेक्टफुल पोस्ट उसको वहाँ पे बोला जा सकता है, लेकिन प्रॉपर रूप से वहाँ पे पार्लियामेंट यानी कि पीएम के हाथ में सारी पावर्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कैबिनेट की। तो डायसी के अनुसार यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम से होता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। और कैबिनेट का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि इनडायरेक्टली पीएम के हाथ में। तो लॉयल के अनुसार यहाँ पे कि राजनीति मेहराब की आधारशिला है। मेहराब होते हैं पहले मतलब हिस्ट्री में जब हम किसी के घर वगैरह देखते हैं, कोई भी ऐसी इमारत वगैरह देखते हैं, जो महल वगैरह होते हैं, उनकी खिड़कियों के ऊपर जो हल्का सा छज्जा या कोई भी ऐसी जगह निकल जाती है जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे कबूतर बैठते हैं आज के टाइम में, तो ऐसे को मेहराब बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है रैमजे म्योर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उन्होंने कहा कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक, यानी कैबिनेट एक ऐसा परिचालक ऐसे कैप्टन बोला है जो पूरे स्टेट को लेकर के चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट है मंत्रिमंडल का अभिप्राय क्या है। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीति समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य, जो भी संसद सदस्य हैं, उनमें से ही सहयोगियों का चुनाव करता है। प्रॉपर रूप से जब हम मंत्रिमंडल कैबिनेट की बात करते हैं तो वो एक पॉलिटिक्स कमेटी से रिलेटेड है। तो वहाँ पे पीएम का जो लीडरशिप होती है, वो कार्य जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उनका प्रयोग करने के लिए होती है। तो वहाँ पर भी जो हाउस ऑफ कॉमन है, उनके बहुमत दल के नेता को वहाँ पे सम्राट जो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कौन नॉमिनेट करता है, मेरे यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वहाँ पे क्या सम्राट है। जो स्थिति हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की वो स्थिति वहाँ पे सम्राट की, तो सम्राट उनको नॉमिनेट करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल की क्या विशेषताएं हैं। तो इंग्लैंड मंत्रिमंडलात्मक का मातृत्व देश कहा जाता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडलात्मक यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंग्लैंड से लिया गया है। हर कंट्री में अगर जहाँ भी आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे और उसका कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर क्रिएट हुआ है, तो वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको इंग्लैंड से ही लिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड वो एक मदर कंट्री बोली जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और अन्य देशों ने इस व्यवस्था को इंग्लैंड से ही लिया है। तो ब्रिटेन की इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी कि जो मेन फीचर्स होते हैं कैबिनेट क्या, कि सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथक होना, क्योंकि सम्राट क्या है, जो रियलिस्टिक एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पे 100% सारे वहाँ पे काम होते हैं, वो प्रॉपर रूप से वहाँ पे सम्राट उन सब चीज़ों से अलग है, सेपरेट है, कोई वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन हाँ, सम्राट एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट है, जैसे हमारे इंडिया में एज ए प्रेसिडेंट एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट है जिसको फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। लेकिन उसी तरह ब्रिटेन में भी सम्राट है जो एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट पर वहाँ पे बैठा हुआ है। तो हर चीज़ उससे मतलब एक तरीके से उससे पूछी जाती है प्रॉपर रूप से। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, यानी कि व्यवस्थापिका जो यहाँ पे रूल क्रिएट करती है, कार्यपालिका जो उन रूल को इम्प्लीमेंट करती है। तो प्रॉपर रूप से एक दूसरे का बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध इसमें देखा जाता है, बहुत डीप रिलेशनशिप में देखा जाता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जब क्रिएट होता है उसको किस तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, या आप कर सकते हो। नेक्स्ट है गोपनीयता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ सीक्रेट। यहाँ पे जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, चाहे वो वेलफेयर स्टेट से हो, चाहे वो उनकी मतलब प्राइवेसी किसी भी सेक्रेटरी या किसी भी कमेटी से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा रूल बनाना हो, वहाँ पे प्रॉपर रूप से सीक्रेट जो गोपनीयता है, यानी कि अगर वहाँ पे जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनकी बातें वो बाहर नहीं जाती हैं। तो प्रॉपर रूप से एक मेन फीचर्स इसका ये भी हो जाता है कि गोपनीयता का सिद्धांत यहाँ पे अपनाया जाता है प्रॉपर रूप से। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रॉपर रूप से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या लीडरशिप होती है वो पीएम के थ्रू कराई जाती है। यानी कि यहाँ पे मंत्रिमंडल में हर एक मिनिस्टर को कौन नॉमिनेट करने का अधिकार रखता है। वैसे तो यहाँ पे सम्राट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन उनकी जो लिस्ट तैयार करनी होती है वो किसके द्वारा की जाती है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रॉपर रूप से जो मंत्रिमंडल है उसको वो लीड करता है, यानी कि लीडरशिप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की होती है। प्रॉपर रूप से उसको लीड करने का जो अथॉरिटी होती है वो वहाँ पे पीएम की होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से हमने जो डिस्कस किया है कैबिनेट के फीचर्स को लेकर के, क्योंकि जितने भी फीचर्स हैं वही इसको वैल्यूज़ देते हैं, वही इसको इम्पोर्टेंस बनाते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स हमने अपने इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी रखे हुए हैं, जो प्रॉपर रूप से उसको उतना ही वैल्यूज़ उनको मतलब वहाँ पे बनाता है, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसीलिए यहाँ का बहुत ही मतलब सक्सेसफुल होता है। ये तो बात अलग है कि वहाँ यहाँ पे फुल टू डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिक एक कंट्री है, तो इस तरह की यहाँ पे पॉलिटिक्स या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स कंट्रोवर्सी लगातार चलती रहती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका जो प्रोसेस है, तौर तरीका है कार्य करना, किसी भी रूल को कैसे मतलब एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, बहुत ही तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह के पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिटेन से लिया गया है प्रॉपरली रूप से, वहाँ पे वो सक्सेसफुल है। इसी तरीके से हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि यूके से लिया गया। तो उसके जो मेन फीचर्स हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ को देखकर ही इंडिया ने इस तरह की जो चीज़ें वो अचीव की हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पता है कैबिनेट है, मंत्रिमंडल का अभिप्राय। प्रॉपर रूप से आपके मंत्रिमंडल है, कैबिनेट एक ही चीज़ होती है। कैबिनेट इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो दोनों का एक ही है। बाकी जो डेफिनेशंस की बात करते हैं, डायसी और रैमजे म्योर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो इसको आप हाईलाइट करना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपको लिखने होते हैं, तो डायसी हो गया, रैमजे म्योर हो गया, तो वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए लिखना है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है जब आप एग्जाम में इस तरह की जो डेफिनेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं हाईलाइट करके लिखते हैं। सो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है। तो प्रॉपर रूप से आपको कैबिनेट के बारे में पता है कि कैबिनेट क्या होता है, उसका रियलिस्टिक जो लीडर होता है, लीड करता है कैबिनेट को, वो कौन होता है, और नॉर्मली फॉर्मेलिटी के लिए लीड कौन करता है, तो प्रॉपर रूप से पीएम ही होता है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो भी आपका टॉपिक होगा।